घने और प्राचीन जंगल के मध्य में, जहां सूरज की किरणें बमुश्किल जंगल के फर्श को छूती थीं और हवा विदेशी फूलों की सुगंध से भरी हुई थी, वहां एक पुराना जीर्ण शीर्ण घर खड़ा था। स्थानीय लोग इसे फैंटम हाउस कहते हैं, जो रहस्य और फुसफुसाहट से घिरी हुई जगह है। इसकी उत्पत्ति समय के साथ लुप्त हो गई, लेकिन किंवदंतियों ने इसकी एक समय की भव्य सुंदरता और उन दुखद घटनाओं के बारे में बात की जिनके कारण इसका पतन हुआ। बहुत समय पहले ये घर जंगल का गौरव था, जिसे अर्जुन नाम के एक अमीर व्यापारी ने अपनी प्यारी पत्नी मीरा के लिए बनवाया था। ऐसा कहा जाता था कि यह घर वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना था, जिसमें जटिल नक्काशी, व्यापक बरामदे और बगीचे थे जो इस भूमि के लिए ईर्ष्या का विषय थे। लेकिन खुशी अक्सर क्षणभंगुर होती है। एक रात एक भयानक तूफान आया, जिसके साथ एक भरोसेमंद दोस्त ने धोखा दिया, जिसके कारण घर बर्बाद हो गया और दुखद रूप से मीरा की जान चली गई। अर्जुन ने दुखी होकर घर छोड़ दिया। समय के साथ ये जीर्ण शीर्ण हो गया और जंगल में एक भूतिया अवशेष बन गया। कहा जाता है कि इसके गलियारे अतीत की याद दिलाते हैं और इसके बगीचे जो कभी जीवंत थे, अब जंगली लताओं और रेंगने वाले पौधों से भर गए हैं। फैंटम हाउस अब केवल एक इमारत नहीं रह गया था, यह खोए हुए प्यार और दुख का प्रतीक बन गया था। एक विशेष रूप से तेज गर्मी में अनाया नाम की एक युवा महिला जंगल में गई। अनाया एक साहसी महिला थी, जो दुनिया के रहस्यों को उजागर करने और अपना रास्ता खोजने की इच्छा से प्रेरित। उसकी नवीनतम खोज उसे छिपे हुए खजानों और प्राचीन रहस्यों की कहानियों द्वारा निर्देशित इस रहस्यमय स्थान पर ले आई थी। अनाया जंगल की चुनौतियों के लिए अच्छी तरह से तैयार थी। एक मानचित्र, एक कंपास और एक अडिग भावना के साथ वह गर्मी और कीड़ों की लगातार भिनभिनाहट के बावजूद आगे बढ़ती रही। उसने फैंटम हाउस के बारे में पहले भी सुना था, लेकिन कहानियों ने उसकी जिज्ञासा को और बढ़ा दिया था। उसे उस भूतिया उपस्थिति का जरा भी अंदाजा नहीं था, उसका इंतजार कर रही थी। जैसे जैसे अनाया घर के पास पहुंची, जंगल में सन्नाटा छा गया। पक्षी चुप हो गए और यहाँ तक कि कीड़े मकोड़े भी अपनी सांसें रोकने लगे। फैंटम हाउस उसके सामने मंडरा रहा था। उसका एक समय का भव्य मुखौटा अब लताओं और छायाओं से ढका हुआ है। इसकी जीर्ण शीर्ण अवस्था के बावजूद इसमें कुछ बहुत ही मनोरम था। खुद को मजबूत करते हुए अनाया ने चमड़ाते हुए सामने के दरवाजे को धक्का दिया और अंदर चली गई। हवा बासी थी, फफूंदी और सड़न की गंध से भरी हुई थी। गंदगी से लिपटी खिड़कियों से छनकर आती रोशनी के टुकड़ों में धूल के कण नाच रहे थे। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी खोज शुरू कर दी। घर का आंतरिक भाग कमरों का चक्रव्यूह था, जिनमें से प्रत्येक पिछले से भी अधिक निराशाजनक था। वह उस जगह से गुजरी जो कभी एक भव्य बॉलरूम हुआ करता था, जो अब टूटे हुए झूमरों और सड़ते पर्दों से भरी एक गुफानुमा जगह है। उखड़ते वॉलपेपर से सजी दीवारें बीते युग की दास्तां बयां कर रही थीं। जीर्ण शीर्ण होने के बावजूद अनाया इस एहसास से उबर नहीं पाई कि उसे देखा जा रहा है। एक कमरे में उसे आकर्षक विशेषताओं वाली एक महिला का चित्र मिला। उसकी आंखें अनाया की हर हरकत का अनुसरण कर रही थी और महिला की नजर में एक उदासी थी जो उसे छू गई। अनाया को आश्चर्य हुआ कि क्या ये वही दुखद शख्सियत मीरा है जिसकी कहानी घर से जुड़ गई है। जैसे ही उसने अपनी खोज जारी रखी, उसकी नजर एक पुस्तकालय पर पड़ी। किताबें पुरानी थीं और धूल से सनी हुई थीं, लेकिन कुछ दूसरों की तुलना में समय की मार से बेहतर तरीके से बच गई थी। घर के इतिहास के बारे में कुछ सुराग पाने की उम्मीद में अनाया ने उन्हें पढ़ना शुरू किया। विशेष रूप से एक किताब ने उसका ध्यान खींचा। वह घिसे हुए चमड़े में बंधी हुई थी और उसका शीर्षक था लीजेंड्स ऑफ द लॉस्ट एंड द कर्स्ड। किताब में फैंटम हाउस और उसके बदकिस्मत निवासियों की कहानियां थीं। इसमें मीरा के प्रति अर्जुन के गहरे प्रेम के बारे में बताया गया है और बताया गया है कि कैसे उसके विश्वासघात और तूफान के कारण उसका दुखद अंत हुआ। पुस्तक में एक भूतिया उपस्थिति का भी उल्लेख किया गया है। इसके बारे में कहा जाता है कि वह घर को परेशान करती है, एक आत्मा जो इसके दुखद अतीत से जुड़ी हुई है। अनाया उत्सुक थी लेकिन बेचैन भी थी। वह हमेशा अलौकिक कहानियों पर संदेह करती रही थी, लेकिन इसमें कुछ सम्मोहक था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ती गई, उसे घर के भीतर एक छिपे हुए कमरे के बारे में पता चला, जहां अर्जुन ने अपने दुख और अफसोस का विवरण देते हुए एक पत्रिका रखी। ऐसा कहा जाता था कि पत्रिका घर को उसके अभिशाप से मुक्त करने की कुंजी रखती। सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित
अनाया छिपे हुए कमरे को खोजने के लिए निकल पड़ी। उसने पूरे घर में खोजबीन की, उसके हर कदम पर सन्नाटा गूंज रहा था। आखिरकार घर के एक एकांत कोने में उसे एक छिपा हुआ दरवाजा मिला। ये एक बड़ी किताबों की अलमारी के पीछे छिपा हुआ था। इसे उसने प्रयास से एक तरफ हटा दिया। छिपा हुआ कमरा छोटा था और एक धूल भरी खिड़की से हल्की रोशनी आ रही थी। कमरे के मध्य में एक मेज थी और उस पर चमड़े से बंधी एक पत्रिका पड़ी थी। जैसे ही वह उसके पास पहुंची, अनाया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने ध्यान से पत्रिका खोली और पढ़ना शुरू किया। पत्रिका अर्जुन की पीड़ा भरी रचनाओं से भरी हुई। उसने अपनी हर भावना, मीरा के प्रति अपने प्यार और उस विश्वासघात पर अपने अफसोस को दर्ज किया था, जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई थी। अंतिम प्रविष्टियां विशेष रूप से मार्मिक थी, जिससे अर्जुन की अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने के प्रयासों और उनके विश्वास का पता चलता है कि केवल सत्य ही घर को मुक्त कर सकता। एक अंश ने अनाया का ध्यान खींचा। अगर किसी को ये पत्रिका मिल जाए तो जान लेना कि मेरा दिल हमेशा के लिए इस जगह से बंधा हुआ है। मैंने उसे धोखा दिया, इसे मैं सबसे अधिक प्यार करता था, इसके लिए मैं शापित हूं। यहाँ जो कुछ हुआ उसकी सच्चाई ही मुझे बांधने वाली जंजीरों को तोड़ सकती। जैसे ही अनाया ने पढ़ना खत्म किया, उसे अचानक ठंड महसूस हुई। कमरे का तापमान गिर गया और वह अपनी सांसों को धुंधले बादल बनते हुए देख सकती। परछाइयां उसके चारों ओर घूमती हुई जीवंत लग रही थी। तभी उसने ये सुना, एक नर्म शोकपूर्ण विलाप जिससे कमरा भर गया। अनाया ने मुड़कर देखा तो उसके सामने एक भूतिया आकृति साकार हो उठी। ये एक पारभासी बिल्ली थी, जिसका रूप चिकना अलौकिक था और आंखें शोकपूर्ण रोशनी से चमक रही थीं। बिल्ली उसे उदासी और आशा के मिश्रण से देख रही। अनाया को एहसास हुआ कि यह उस बिल्ली की आत्मा थी जो कभी मीरा की थी। ऐसा कहा गया कि बिल्ली उसके साथ ही मर गई थी और उसकी आत्मा घर में ही बंधी रह गई। बिल्ली की उपस्थिति एक संकेत थी कि घर वास्तव में शापित था, लेकिन यह भी कि मुक्ति का एक मौका था। करुणा की लहर महसूस करते हुए अनाया ने अर्जुन की अंतिम इच्छा का सम्मान करने का फैसला किया। वह जानती थी कि जो कुछ हुआ था उसका पूरा सच उसे उजागर करना होगा, इसे दुनिया के साथ साझा करना होगा। ऐसा करने से उसे घर में फंसी आत्माओं को मुक्त करने और फैंटम हाउस में शांति लाने की उम्मीद थी। अनाया जर्नल में लौट आई और अर्जुन के विश्वासघात और उस तूफान के विवरण को एक साथ जोड़ते हुए उसका अध्ययन करना जारी रखा, जिसके कारण ये त्रासदी हुई थी। उसने अपने निष्कर्ष लिखे और पूरी कहानी का दस्तावेजीकरण करना सुनिश्चित किया। उनका लक्ष्य घर के बारे में एक किताब प्रकाशित करना था, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि सच्चाई का पता चल सके और जो लोग पीड़ित हुए थे उनकी यादों का सम्मान किया जा सके। जब वह काम कर रही थी, भूतिया बिल्ली उसके पास खड़ी रही और शांत संतुष्टि की भावना के साथ देखती रही। अनाया को घर का माहौल बदलता हुआ महसूस हो रहा था, मानो दीवारें ही उनके दुख का बोझ उतारने लगी हों। जर्नल पूरा होने और सच्चाई सामने आने के बाद अनाया ने उपलब्धि और आशा की भावना के साथ फैंटम हाउस छोड़ दिया। वह जानती थी कि यह यात्रा किसी रहस्य को उजागर करने से कहीं अधिक थी। यह दर्द और हानि के एक अध्याय को बंद करने के बारे में थी। इसके बाद के महीनों में अनाया की किताब सनसनी बन गई। इसने अपनी मार्मिक कहानी और फैंटम हाउस की भयावह सुंदरता से पाठकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। यह कहानी दूर दूर तक फैल गई और हर जगह से लोग उस घर को देखने आए, डर की जगह के रूप में नहीं, बल्कि प्रेम की स्थायी शक्ति और मुक्ति की संभावना के प्रमाण के रूप में। फैंटम हाउस, जो कभी निराशा का प्रतीक था, बदलना शुरू हो गया। इसके चारों ओर का जंगल एक बार फिर हरा भरा और जीवंत हो गया, मानो घर के भीतर नई शांति का जवाब दे रहा हो। भूतिया बिल्ली की उपस्थिति एक आरामदायक किंवदंती बन गई, उस प्यार की याद दिलाती है जो कभी उन दीवारों के भीतर पनपा था। अनाया के साहसिक कार्य ने उसे एक मूल्यवान सबक सिखाया था कि सबसे अंधेरी जगहों में भी हमेशा मुक्ति का मौका होता है और सच्चाई में ठीक करने की शक्ति होती। फैंटम हाउस इसके प्रमाण के रूप में खड़ा था, एक ऐसी जगह जहां अतीत का सम्मान किया जाता और जो लोग पीड़ित थे उनकी आत्माओं को शांति मिलती थी, और इसलिए जंगल की फुसफुसाहटें जारी रहीं। फैंटम हाउस और उस बहादुर आत्मा की कहानी बताती रहीं जिसने उसे उसके अभिशाप से मुक्त कराया था। जंगल अपने रहस्यों और अपनी सुंदरता के साथ आश्चर्य का स्थान बना रहा, जो अनाया की यात्रा की विरासत से हमेशा प्रभावित रहा।